अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवाज और मैं हूं रमीज अहमद। हेडलाइंस आप जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि नवाज शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप रेफरेंस में वकील सफाई ख्वाजा हारिस के हतमी दलाइल जारी हैं। कहा हसन नवाज की कंपनी से नवाज शरीफ का ताल्लुक नहीं। इस्तगासा ने मियां साहब की तनख्वाह को बड़ा इशू करार दिया मगर किसी बैंक की दस्तावेजात पेश नहीं की। एहतसाब अदालत के जज ने वकील से क्या सवाल किया, यही जानेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, कहां तक पहुंची समाअत और क्या दलाइल दिए गए ख्वाजा हारिस की जानिब से? देखिए, नैब की जानिब से कुछ दस्तावेजात अदालत में शवायद के तौर पर पेश करके एक लिंक जोड़ा गया था नवाज शरीफ का हसन नवाज की कंपनियों से। उनमें कैपिटल एफजेडी में मुलाजमत और बतौर चेयरमैन बोर्ड जो इनकी एक मुलाजमत थी नवाज शरीफ की, उसका हवाला बड़ा अहम था। उस पर आज सारा दिन अभी तक जवाब दिया है ख्वाजा हारिस ने। उनका यह कहना था कि जो इस्तगासा की जानिब से शवायद पेश किए गए हैं उनको एक तो प्रॉपरली तस्दीक भी नहीं करवाई गई थी। दुबई जेआईटी की टीम गई भी, वहां से स्क्रीन शॉट्स की सूरत में ये दस्तावेजात हासिल की गई, लेकिन ना तो वहां पर किसी का बयान कलम बंद किया गया, ना ही उन दस्तावेजात की तस्दीक करवाई गई। और जब भी एक कानूनी शहादत ये कहता है, ख्वाजा हारिस की जानिब से कानून का हवाला दिया गया, उन्होंने कानून पढ़ के भी बताया कि कानूनी शहादत में लिखा हुआ है कि जब ऐसी कोई दस्तावेज आएगी तो उसको कहाँ से तस्दीक होने के बाद यहाँ पहुंचेगी। वहां से मुतलका हुकाम के अलावा पाकिस्तानी कौंसल खाने से भी इसकी तस्दीक होना जरूरी है। और उनका यह कहना था कि ये तरीका जो है इस पर अमल नहीं किया गया, लिहाजा ये शवायद के मुताबिक नहीं है, इसलिए शहादत के तौर पर उसको पेश नहीं किया जा सकता। साथ ही ये भी ख्वाजा हारिस ने कहा जो मुलाजमत का मामला है उसको सुप्रीम कोर्ट में भी छुपाया नहीं गया था। ख्वाजा हारिस ने जो सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की जानिब से मुतफरिक दरखास्तें जमा करवाई गई थी वो दिखाते हुए अदालत को बताया कि इन दरखास्तों के साथ हमने पासपोर्ट जो है पहले ही नवाज शरीफ ने लगा रखा था कि वो दुबई के मुलाजम भी हैं। ताहम इस पर एहतसाब अदालत के जज ने उनसे अहम सवाल ये किया कि इस पासपोर्ट की कापी में तो ये कहीं भी नहीं लिखा था कि ये वहां पर मुलाजम हैं, चेयरमैन बोर्ड हैं या क्या हैं। ताहम ख्वाजा हारिस का ये कहना था कि जो दस्तावेजात नैब ने पेश की है, हम ये कह रहे हैं कि वो चूंकि कानून के मुताबिक यहाँ तक पहुंची ही नहीं इस अदालत में, ना ही उन लोगों का बयान रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि एवन फील्ड रेफरेंस में इस्तगासा ने जब बैरून मुल्क से गवाहान का बयान दस्तावेजात ली थी तो उनके बयानात भी वीडियो लिंक पे कलमबंद करवाए गए थे अदालत में भी। लेकिन इस बार यहाँ पर ये दस्तावेजात लाते हुए ना तो वहाँ के मुतलका लोगों का बयान इन्होंने खुद कलमबंद किया, ना ही यहाँ पर शवाहिद की तस्दीक नहीं की गई। ख्वाजा हारिस की जानिब से ऐसा मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया सुहेल। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की दीगर पार्टी रहनुमाओं के साथ पार्लियामेंट हाउस में मुशावरत जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी मुलाकात होगी। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, कुछ घंटों से मौजूद है साबिक वजीर आजम यहाँ पर, अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात उनकी मुतवक्के है, कब तक होने जा रही है मुलाकात? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर नवाज शरीफ इस वक्त अपोजिशन लीडर के चैम्बर में मौजूद हैं, जहां पर मुस्लिम लीग नून के जो अरकान पार्लियामेंट हैं, पार्टी अहदेदार हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और बताया जा रहा है कि पार्टी की जो आला सतह मीटिंग है उसकी सदारत कर रहे हैं नवाज शरीफ। और बुनियादी तौर पर इस इजलास में तय किया जाना है कि पार्लियामान में मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ होगा और ख्वाजा साद रशीद के जो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाने हैं, अगर वो नहीं होते हैं तो फिर सख्त रद्द-ए-अमल जो है मुस्लिम लीग नून का सामने आ सकता है। और पहले ही ये तजवीज़ जो है वो साबिक वज़ीर आज़म को दे दी गई है कि दोनों इजलासों का यानी कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों का जो है वो बाइकआउट करना चाहिए और उस वक्त तक बाइकआउट जारी रहना चाहिए जब तक कि ख्वाजा साद रशीद के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं कर दिए जाते। दूसरी तरफ तो ये भी तजवीज़ सामने आई है कि कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर और बाहर जो है वो हुकूमत को टच टाइम देने के लिए जरा मौक़िफ़ में सख्ती लानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर अपोजिशन को जो है वो लिस्ट नहीं कराई जा रही। इन तमाम मामलात पर मुशावरत की जाएगी। अपडेट्स के बेहद शुक्रिया उस्मान। भारतीय जासूस हामिद निहाल अंसारी को रिहा कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हामिद निहाल को वापस भारत भिजवाया जाएगा। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब से। खालिद साहब, कब और किस जुर्म के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया था? देखिए, ये 2012 में ये काबुल के रास्ते, ये अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में आए थे और इसके पास न तो सफी दस्तावेजात थी और इसके अलावा ऐसे शवाहिद भी मिले कि ये पाकिस्तान में एंटी स्टेट सरगर्मी में मुलव्वस था, जुराइम में मुलव्वस था। और इसके बाद इसको 3 साल की सजा हुई थी। इसकी ये सजा कल यानी 16 दिसंबर को मुकम्मल हुई है। 13 दिसंबर की डेट भी आ रही है, लेकिन 16 दिसंबर के बारे में बताया गया कि फाइनल डेट थी। और इसके बाद इसको अब ये रिहा कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त ये है सरकारी
इदारों की तहवील में और इसको रिपेट्रिएट किया जाएगा, इंडिया को इसको वापस भिजवा दिया जाएगा और इसके ऊपर जो है वो जुर्म साबित होने के बाद इसको 3 साल की सजा दी गई थी। अब मुकम्मल होने पर इन्हें रिहा किया जा रहा है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया। मकबूजा कश्मीर में मोदी की बौखलाहट हुई, फौज ने मार्च रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी। मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक समेत कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज ने पुलवामा कत्लेआम को सानहा जलियांवाला बाग से तशबीह दे दी। 14 कश्मीरियों के कत्ल पर जमी कांपी तो भारतीय फौजियों के हाथ भी कपकपाने लगे। काबिज फौज हथियार उठाए जगह जगह दंदनाने लगी। श्रीनगर फौजी छावनी की तरफ मार्च रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी। मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक समेत कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। पूरी वादी में जैसे कर्फ्यू लगा दिया गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मरकंडे कटेजू ने पुलवामा सानेहे को जलियांवाला बाग वाक़े से तशबीह दे दी। मरकंडे ने ट्वीट में तंज किया कि भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत के लिए शाबाश तो बनती है, जिन्होंने कश्मीरियों का बिल्कुल वैसा ही कत्लेआम कराया जैसा सानिया जलियांवाला में जनरल डायर ने कत्लेआम करवाया था। उधर OIC ने कश्मीर में कत्लेआम की मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी से भारतीय फौज की दहशतगर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कश्मीर में आजादी के मतवालों को गोलियों से नहीं दबाया जा सकता। भारतीय फौज इंसानियत और पेशा वराना अखलाकियात की कदर करे। पाक फौज ने मोदी सरकार को 2 टोक पैगाम दे दिया। आम शहरियों के कत्लेआम की शदीद मजम्मत की। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा, भारतीय फौज की जानिब से मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी काबिल मजम्मत है। ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि गैर मुसल्लह हुर्रियत पसंदों को नहीं दबाया जा सकता, ना ही गोलियों से कश्मीरियों के जज्बे आजादी को सर्द किया जा सकता है। आसिफ गफूर ने भारतीय फौज को पैगाम दिया कि वो पेशा वाराना इकदार की कदर करे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि आसिफ अली जरदारी कंफ्यूजन का शिकार हैं। जामशोरों में मीडिया से गुफ्तगू में इमरान इस्माइल ने कहा कि आसिफ अली जरदारी का बयान इंतहाई अफसोसनाक है। उनका लगता है कि उनके सिवा सब कुछ फौज लाई। वो बताएंगे उन्हें कौन लाया। आसिफ अली जरदारी साहब को मैं क्या जवाब दूं, वो इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार हैं। उनके ऊपर करप्शन के लातादाद इल्जामात हैं जिनका वो सामना कर रहे हैं। वो अगर इस तरह की बात कर रहे हैं जो उन्होंने की है परसों, जो नामुनासिब बात है करने के लिए, मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए ये बात मुनासिब नहीं है। हर चीज़ आपको नजर आ रही है कि जी फलाना भी फौज लेके आई, फलाने को भी फौज लेके आई, इस हुकूमत अलावा इनके जरदारी साहब के बाकी हर एक को फौज लेकर आई। तो ये अपने बारे में तो बताएं कि इनको खुद कहाँ से आए, क्या किसने लाया इनको। बेनजीर भुट्टो की शहादत के ऊपर जो हीरो बन के करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ, वो अब आगे मजीद चल नहीं रहा है मामला। आपने अगर करप्शन की है उसकी आप फेस कर रहे हैं, इंक्वायरी हो रही है, नैब है या कोई और चीज इंक्वायरी आपकी कर रही है, तो उस इंक्वायरी के तहत गुजरना पड़ेगा। वफाकी वजीर अली जैदी आसिफ अली जरदारी पर बरस पड़े, कहा चोर की कोई इज्जत नहीं होती। आसिफ अली जरदारी को कौम की लूटी दौलत का हिसाब देना होगा। आसिफ जरदारी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरूर सबसे पहले मारता है। सबसे पहले अल्लाह ताला गुरूर, जो मगरूर होता है सबसे पहले उसको हिट करता है। तुम जो मर्जी बोलते रहो टीवी के ऊपर आगे, तुम नहीं बच सकते। इंशाल्लाह बच्चों जो आवाम के साथ तुमने किया है, तुमने भी और तुम्हारे पार्टनर नवाज शरीफ ने भी, मैं तुम खास और लव इस्तेमाल करता हूँ दोनों के लिए। लोग कहते नहीं जी इज्जत दे, कोई इज्जत चोर की मैं नहीं करता। जरदारी अपने आप को बचाने में लगा हुआ है। मैंने सोचा था अपने शनाख्ती कार्ड भी बिलावल उसमें डाला करूँ, शायद मेरे अकाउंट में कोई डाल दे, मैं बाकी 90% गवर्नमेंट को देकर रखूँ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली कहते हैं, फैसल वावडा ने कौम को गुमराह किया। PTI के रुकने कौम असम्बली की बरतानिया में जायदाद है। चीफ जस्टिस तहकीकात के लिए JIT बनाए। आपने मिसलीड किया है पूरी कौम को। आपने ये देखें जो वर्थ बताई है इन प्रॉपर्टीज की, मैंने हाइड पार्क के अंदर, क्वाड्रेंगल के अंदर और एल्गन स्क्वायर के अंदर मैंने वो खड़े होकर बात की, मैंने प्रॉपर्टीज का नाम लिया। आप मान नहीं रहे थे, आपने कहा था कि मेरी लंदन में प्रॉपर्टी कोई नहीं है। भाईजान, अगर लंदन में आपकी प्रॉपर्टी नहीं थी तो ये जनाब ने ये जो लिखा हुआ है आपने इसको छुपाया है। आपने ये जो वर्थ शो की है
ये मैच नहीं करती। जो क्वाड्रेंगल है वहाँ पे और उधर एल्गन में, एल्गन स्क्वायर, वहाँ पे सेलिब्रिटीज रहती हैं। वहाँ पे प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 3-4 मिलियन पाउंड से शुरू होती है। आम आदमी ये जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया, इससे तो पाकिस्तान में आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, तो ये लंदन में आपने कैसे खरीद ली? पंजाब में सरकारी हुकाम पर दबाव डालने का एक और वाकया सामने आ गया। वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत नून लीग के हनीफ अब्बासी की बेटी का तबादला कराने के लिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर तारिक न्याजी पर दबाव डालते रहे। इनकार पर धमकियां भी दी। फोन कॉल मंजर आम पर आने के बाद डॉक्टर अरीबा अब्बासी मुस्ताफी हो गई। पंजाब की तब्दीली सरकार में ये चल क्या रहा है? पहले वजीर आला उस्मान बुज़दार पर डीपीओ पाकपतन के सियासी तबादले का इल्जाम और अब वजीर कानून पंजाब की खिलाफ कानून फोन कॉल। सिफारिश थी नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी की बेटी डॉक्टर अरीबा अब्बासी के तबादले की। मामला इंतजामी था, लेकिन वजीर कानून पंजाब ने इसे सियासी बनाने की कोशिश कुछ यूं की। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम नहीं चाहते कि मतलब हमारे दौर में विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल इस किस्म का इम्प्रेशन जाए कि हम बच्चों के साथ ऐसे उन्हीं का बस हमारे भाई पॉलिटिकल एक जो इख्तिलाफ होता है वो अपनी जगह पे, लेकिन बच्चे सब के एक है, ये मेरे अपने बच्चों की तरह है। लेकिन जब डॉक्टर तारिक न्याजी ने एक न मानी तो वजीर मौसूफ को गुस्सा आ गया और धमकियों पर उतर आए। उसको स्किन में भेज दें तो ताकि मैं फिर सर मैं स्किन में इसको इसलिए नहीं भेज सकता सर कि पहली तो बात ये है कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आप सारे लोग। अच्छा आप छोड़े ना, बहस ना करें ना मेरे साथ, क्यों नहीं भेज सकते आप इसको स्किन में? जी मैं नहीं सर भेज सकूंगा, आई एम सॉरी। यू बी रेडी फॉर योर, कोई मसला नहीं है सर, मोस्ट वेलकम। फोन कॉल मंजर आम पर आने के बाद डॉक्टर अरीबा अब्बासी ने इस्तीफा दे दिया। सेक्रेटरी सेहत को भेजे गए इस्तीफे में उन्होंने MS डॉक्टर तारिक न्याजी पर PTI की मकामी क़यादत से ताल्लुक का इल्जाम आयद किया और ये भी दावा किया कि वो इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, यानी वही अल्फाज जो वजीर मौसूफ ने इस्तेमाल किए थे। डॉक्टर अरीबा ने इस्तीफे के बाद समा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट की वजह से इस्तीफा दिया। उन्होंने साथ देने पर सूबाई वजीर राजा बिशारत का शुक्रिया भी अदा किया। राजा बिशारत ने मामले पर जवाब देने से इनकार कर दिया। बहस ना करें ना मेरे साथ, क्यों नहीं भेज सकते आप इसको स्किन में? जी मैं नहीं सर भेज सकूंगा, आई एम सॉरी। आप यहाँ इस हॉस्पिटल में नहीं। मतवाले रहनुमा हनीफ अब्बासी की बेटी के तबादले का मामला। पंजाब के वजीर कानून की सरकारी अस्पताल के MS को धमकी आमेज ऑडियो कॉल सामने आई तो डॉक्टर अरीबा ने ओहदा छोड़ दिया। हनीफ अब्बासी की बेटी ने MS को मुस्ताफी होने की वजह करार दिया और कहा कि राजा बिशारत ने हक का साथ दिया। ये डॉक्टर तारिक न्याजी साहब की वजह से मैंने रिजाइन किया है और डॉक्टर तारिक न्याजी साहब ने बहुत ही कोई पर्सनल लेवल पे कोई ग्रज निकाला है। मैं राजा बिशारत साहब की जो हूँ बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये एक स्टांस लिया है, उन्होंने ये बात की है मेरे लिए और ये तो उन्होंने अपनी तरफ से एक अच्छा स्टेप लिया है। उधर राजा बिशारत तो मामले पर बात करने के लिए ही तैयार नहीं, सहाफी के सवाल पर जवाब न दिया। आपकी रिलीज हुई है, आप उसकी तस्दीक करते हैं, इंटरनेशनल इवेंट है, लेकिन आपके साथ सवाल जुड़ा हुआ है, आपके साथ सवाल जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर भी राजा बिशारत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एक और अहम मामले की बात करेंगे। मालम जब्बा राजी केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान नैब में पेश हुए। मीडिया से बातचीत में बताया कि उनको कोई सवालनामा नहीं दिया गया। सवाल हुआ कि क्या आपको नैब ने क्लीन चिट दे दी, तो जवाब हाँ में दिया। साजाद हैदर की रिपोर्ट। मालम जब्बा 275 कनाल अराजी स्कैंडल केस। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी आए नैब के रडार पर। नैब में पेशी के दौरान 1 घंटा पूछगछ, जिसके बाद वजीर आला का नैब से क्लीन चिट लेने का दावा। सवालनामा दिया गया? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो मुतमईन हो गए सर? बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये पहली और आखिरी पेशी है आपकी? एग्जैक्टली। वजीर आला महमूद खान को साबिक दौरे हुकूमत में बतौर वजीर सियाहत की हैसियत से नैब ने तलब किया था। मलम जब वाले जो केस है उसके बारे में उन्होंने पूछ-गुछ की, लेकिन चूंकि उससे मेरा कोई ताल्लुक है ही नहीं, लेकिन बहरहाल उन्होंने मुझे बुलाया था, बस मैं इस सिलसिले में हाजिर हुआ था। साबिक वजीर आला परवेज खटक, साबिक चीफ सेक्रेटरी आजम खान, सेनेटर मोहसिन अजीज पहले ही अपने बयान कलम बंद करवा चुके हैं, जबकि नैब ने सूबाई वजीर सेहत आतिफ खान को भी तलब कर रखा है। कैमरामैन आबिद खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर।
हवेलियां तैयारा हादसा के सिविल एविएशन की तरफ से इंक्वायरी रिपोर्ट पेश न करने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बरहमी जाहिर कर दी। रिमार्क्स दिए कि 2 साल हो गए, ताहाल इब्तदाई रिपोर्ट भी मुरतब नहीं की जा सकी। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, तो कोई जवाब दिया गया मुतालिका हुकाम की जानिब से? जी देखिए, जवाब ही जमा नहीं कराया गया, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। जस्टिस आमिर फारूक ने आज जो तैयारे हादसे में जांबाज अफराद के वर्सा की जानिब से एक दरखास्त जमा कराई गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इस पर इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, तो उस केस की समाअत की है और इस पर सिविल एविएशन हुकाम की तरफ से मजीद वक्त मांगा गया है रिपोर्ट जमा कराने के लिए, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि 2 साल गुजर चुके हैं हादसे को, अभी तक इंक्वायरी रिपोर्ट भी मुकम्मल क्यों ना की जा सकी। अभी तक तो इब्तदाई रिपोर्ट भी मुरतब नहीं हुई, इंक्वायरी होना तो दूर की बात थी। दरखास्त जो है वो ये एक तैयारी के मावन पायलट से मंसूर जंदुआ उनकी वालदा की जानिब से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई थी। ताहम सिविल एविएशन हुकाम आज भी जवाब देने में नाकाम रहे हैं। अदालत ने 7 फरवरी तक आखिरी मोहलत दी है। 7 फरवरी तक इसकी समाअत मुलतवी कर दी गई। अपडेट्स के बेहद शुक्रिया सुहेल। मरी में मकामी अफराद ने खातून सयाह से बदतमीजी की। मामले का मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार ना कर सकी। वीडियो वायरल होने पर मरी आने वाले सयाह खौफ का शिकार हैं। जफर इकबाल रहीम आपको इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे। मरी में सयाह खातून से होटल एजेंट का झगड़ा। वाक़े का मुकदमा दर्ज हुए 12 घंटे से जायद गुजर गए, पुलिस ताहाल मुल्जिमान को गिरफ्तार ना कर सकी। असिस्टेंट कमिश्नर इम्तियाज अहमद कच्ची ने खुसूसी इजलास बुलवा लिया। गुज़िश्ता रोज सयाह खातून से होटल एजेंट का तल्ख कलामी के बाद झगड़ा हुआ। वीडियो वायरल हुई तो मरी आने वाले सयाहों में भी खौफ फैल गया। यहाँ पे हम लोग एंजॉय करने आते हैं लेकिन यहाँ पे तंग किया जाता है और हम लोग इजीली अपना टाइम नहीं इधर स्पेंड कर पाते। हम एंजॉय करने आए हैं, माहौल ख़राब हो रहा है। इस तरह लड़ाइयाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कोई पुलिस की प्रॉपर सेफ्टी नहीं है, वो होनी चाहिए ताकि लोगों को कोई तकलीफ ना हो। मरी में इससे पहले भी मकामी अफराद की सयाहों से मारपीट के वाकयात रिपोर्ट होते रहे हैं, जिस पर एक बाइकाट मुहिम भी चलाई गई थी। सयाहों से बदसलूकी के बढ़ते वाकयात रोकने के लिए मरी में डॉल्फिन फोर्स भी तैनात की गई थी, जिसे सितंबर के आखिर में वापस बुला लिया गया। जबकि मरी पुलिस सयाहों को तहफ्फुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। जफर इकबाल रहीम, समा, मरी। मरी में एजेंट की सयाह फैमिली से बदतमीजी के बाद दफा 144 नाफिज कर दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर इम्तियाज अहमद की जेर सदारत इजलास में होटल एजेंट्स की यूनिफॉर्म पहनने और नेम प्लेट लगाने को लाजमी करार दे दिया गया है। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है जफर इकबाल रहीम। जफर, क्या कहना है इस हवाले से पुलिस का, क्योंकि ये सयाहों के साथ मरी में कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के वाकयात होते रहे हैं, फिर मरी को बायकॉट किया गया था और अब फिर सयाहों के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो गुज़िश्ता रोज रोड पर सयाह फैमिली के साथ उसके बाद जो जिले इंतजामिया उसने फौरी तौर पर मरी में जो है दफा 144 नाफिज कर दी है, जो सिर्फ होटल गाइड्स पर नाफिज अमल होगी और मरी में यूनिफॉर्म और नेम प्लेट के बगैर होटल गाइड इस दफा के दायरे में आएंगे। इसी मरी के सदारत में होने वाले इस इजलास में होटल एसोसिएशन, अंजुमन ताजरान और तमाम कारोबारी तंजीमों ने शिरकत की है। इजलास में तजावीज़ लेने के बाद ये फैसला किया गया कि मरी में आने वाले सयाहों को हर मुमकिन तावन और सहूलत फराहम की जाएगी। मरी आने वाले सयाहों की शिकायत के अजाले के लिए एसी हाउस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है, जिसका नंबर है 0519269014। यहाँ पर आने वाले सयाहों को अगर किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात पेश आए या कोई यहाँ पर उनके साथ मिसबिहेव करे तो वो बहुत शुक्रिया जफर, आपने हमें अपडेट किया। और असिस्टेंट कमिश्नर मरी इम्तियाज अहमद का क्या कहना है आपको सुनाते हैं। 44 सिर्फ और सिर्फ जो एजेंट माफिया है उनके लिए, वो लोग एक हमने हेल्प डेस्क क्रिएट कर दिया है। उसका काम ये होगा कि हमने रेगुलराइज करना है उन तमाम एजेंट्स को कि उनको यूनिफॉर्म पहनाएंगे, उनको टैगिंग करेंगे, उस पर मेरे साइन होंगे, साथ होटल ऑनर्स के साइन होंगे। जो बंदा इसकी खिलाफ वर्जी SOPs की करेगा दे वुड बी पुट बिहाइंड द बार। इसके साथ साथ हमने एक फोर्स बना दी है जिसे पीस फोर्स का नाम हमने दिया है। वो हम 50-50 बंदों का ग्रुप जो है वो मॉल पे स्टेशन कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं कि कोई बंदा नाजेबा अल्फाज बोले तो उसको इंशाल्लाह हम मेहमान खाने की सैर कराएंगे। साथ साथ में और काफी सारे जो हम इनिशिएटिव हैं वो ले रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई कहते हैं मरी में मेहमानों को इज्जत दी जानी चाहिए। उन्होंने सयाहों को खैबर पख्तूनख्वा आने की दावत दी, कहा कि खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए आने वालों को खुशामदीद कहेंगे। वो समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे।
वो भी पाकिस्तान है, सवात भी पाकिस्तान है और खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान है। जहाँ भी जाए सयाहों को इज्जत मिलनी चाहिए। सयाहों को ज़ाहिर है जो अपना टाइम निकाल के जाते हैं, दुनिया भर में सयाहत जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो हम भी खैबर पख्तूनख्वा में इसको एक बेहतरीन इंडस्ट्री बनाने के उसमें है इंशाअल्लाह। और हम वेलकम करते हैं तमाम पाकिस्तान को, बाहर के जितने भी लोग हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में आना चाहें, हम उनको वेलकम करेंगे। गैर कानूनी तरीके से तुर्की जाने वाले मंडी बहाउद्दीन के नौजवान पर इंसानी स्मगलर्स का तशद्दुद, पैसे ना देने पर नौजवान की उंगलियां काट दी गईं। दीवान आदिल की रिपोर्ट देखिए। तुर्की जाने की ख्वाहिश में नौजवान अपना नुकसान करवा बैठा। मंडी बहाउद्दीन के इलाके रुकन का मजहर 4 माह कबल गैर कानूनी तरीके से तफ्तान बॉर्डर से ईरान और फिर तुर्की गया। इंसानी स्मगलर से 2.5 लाख रुपए में डील हुई। तमाम रकम अदा कर दी, मगर तुर्की पहुंचने पर इंसानी स्मगलर के साथियों ने नौजवान से मजीद रकम का मुतालबा कर दिया। पैसे न देने पर एक हाथ की 5 उंगलियां काटकर नौजवान को वीराने में फेंक दिया। पहले मैंने उसको दिया था 2.5 लाख रुपया, ठीक है, 2.5 लाख रुपये और मांगता था, मेरे पास नहीं थे। उन्होंने फिर मेरे साथ ज्यादती किया, ठीक, उन्होंने मेरा हाथ जला दिया, ठीक है, काट दिया था हाथ को, ठीक है। इंसानी स्मगलर 1 माह तक बदतरीन तशद्दुद करते रहे। मुतासरा नौजवान तशवीशनाक हालत में तुर्क पुलिस को मिला, जिसे तिब्बी इमदाद के बाद वापस डिपोर्ट कर दिया गया। इंसानी स्मगलिंग के बढ़ते वाक़यात से शहरी भी खौफजदा हैं। सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है दूसरी कि यहाँ FIA का थाना ना होने की वजह से लोग बेचारे इंसाफ भी नहीं ले सकते। मजहर ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है इंसानी स्मगलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दीवान आदिल, समा, मंडी बहाउद्दीन। कराची से खबर, जहां डिफेंस खयाबान गाजी में लड़की को हिरासत करने वाले मुलजिम नबील ने गलती मानकर माफ करने की दरख्वास्त कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फरीकैन को कल अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। इरफानुल हक की रिपोर्ट। गलती हो गई, माफ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा, खबरदार। कराची में अब किसी लड़की को हिरासा करने की कोशिश की तो अंजाम कुछ ऐसा ही होगा। डिफेंस खयाबान गाजी में लड़की को हिरासा करने वाले मुलजिम नबील ने माफी मांग ली। गाड़ी सामने खड़ी थी, मैं उसमें बैठने लगी थी, तो मैंने उनको बताया कि नहीं मेरे पास गाड़ी है, थैंक यू, आपको कोई जरूरत नहीं है। तो वो मुझसे मेरा नंबर मांगने लगे और इंसिस्ट करने लगे कि नहीं प्लीज आप कम से कम मुझे अपना नंबर तो दे दें। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में मुलजिम नबील और लड़की हिरा की पेशी हुई। नबील ने कहा, शर्मिंदा हूँ, माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ऐसी हरकतें करते हुए शर्म आनी चाहिए। मुतासरा लड़की हिरा का कहना था कि नबील तहरीरी माफीनामा दे। मैं वेट कर रही हूँ कि वो रिटन अपॉलजी लिख के देते हैं, आइंदा ना करने की गारंटी देते हैं लिखकर, तो फिर मेरे ख्याल से कुछ बेहतर हो सकता है। अदालत ने फरीकैन को मुशावरत के बाद मंगल को पेश होने का हुक्म दे दिया। अब एक ब्रेक, उससे पहले न्यूज अपडेट्स। पाक चीन हमालियत से बुलंद और समंदर से गहरी दोस्ती अब सरसब्ज भी होगी। पाकिस्तान और चीन ने जंगलात के शोबे में ताउन बढ़ाने का फैसला कर लिया। दोनों ममालिक के दरमियान MOU पर दस्तखत कर दिए गए। दुबई से शिकार के लिए आए शहजादे खुद हादसे का शिकार हो गए। दुबई के शहजादे की गाड़ी को हादसा, काफले की गाड़ी और ट्रक के दरमियान तसादुम। हादसे में शहजादा महफूज, 2 अफराद जख्मी। और सऊदी अरब ने अमेरिकी सेनेट की करारदाद को अंदरूनी मामले में मदाखलत करार देकर मुस्तरद कर दिया। वजीर खारजा कहते हैं, खशोगी का कत्ल सऊदी अरब की पॉलिसी का आकाश नहीं, रियासत इससे पहले ही काबिल तकलीफ करार दे चुकी है। कराची में यौमिया 3 लाख गैलन पानी की चोरी पकड़ी गई। वाटर बोर्ड ने सुल्तानाबाद और PIDCL के पुल के करीब कार्रवाई की है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे सभा के नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। जी, वाटर बोर्ड की जाने से बड़ी कार्रवाई हुई। जो पानी चोरी हो रहा था, ये पानी की 33 इंच की पाइपलाइन PIDC पुल और सुल्तानाबाद के करीब यहाँ पे छापा मारा गया है और यहाँ पे जो जांच की गई है 33 इंच पाइपलाइन से जो 4 इंच का गैर कानूनी कनेक्शन पकड़ा गया है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ से तकरीबन 2 कुएं और 8 बोर बरामद कर लिए गए और मजीद तलाश जारी है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस पानी जो चोरी हो रहा था 4 इंच की लाइन से, इसमें रोजाना तकरीबन 100 टैंकर भरे जाते, 3 लाख गैलन पानी चोरी होता था यौमिया, जो कि 3 लाख रुपए में फरोख्त होता था। यहाँ पे एमडी वाटर बोर्ड ने मुल्जिमान के खिलाफ फौरी मुकदमा जारी हिदायत कर दी है कि मुकदमा कायम किए जाए। साथ में पानी चोरी के खिलाफ जो है फौरी तौर पर एक्शन मजीद तेज करने की हिदायत कर दी है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अशरफ। कराची के साहिल मुबारक विलेज पर तेल कैसे गिरा? समा ने बहुत पहले ही बता दिया था, लेकिन जहाज कहां से आया, किसने खरीदा और जहाज अभी है कहां, समा ने यह भी पता लगा लिया। वफाकी वजीर अली जैदी ने जहाज के मालिक, एजेंट और कप्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी दे दी। 23 अक्टूबर 2018 ये वो दिन था जब मुबारक विलेज पर तेल फैलने से सब आलूदा हो गया था। सब यही जानने की कोशिश में लगे थे आखिर तेल कहां से आया। ऐसे में 26 अक्टूबर 2018 को समा ने सब बता दिया। 3 जहाज आउटर एज पे गहरे समुद्र में खड़े हैं, जिसमें से एक खाम तेल का जहाज है। निजी कंपनी के जहाज ने अहकामात मिलने पर तेल समुद्र में ही फेंक दिया था। यही नहीं, समा ने जहाज की तफसील भी हासिल कर ली। जहाज इस वक्त गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पर मौजूद है। अल जौजा नामी जहाज गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पर 30 अक्टूबर को लंगर अंदाज हुआ। जहाज शारजा से गडानी पहुंचा, जिसे मुकामी स्टील इंडस्ट्री ने अपने खाम माल के लिए खरीदा था। वफाकी वजीर मेरी टाइम अफेयर्स अली जैदी ने सख्त कार्रवाई का कह दिया। जिसका जहाज था उसके खिलाफ भी इंक्वायरी होनी है, जो एजेंट था उसके खिलाफ भी इंक्वायरी होनी है और कप्तान के खिलाफ भी होनी है। साहिल पर तेल फैलने से आबी हयात को शदीद नुकसान पहुंचा। माहीगीरों का रोजगार भी मुतासिर हुआ। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ अशरफ खान, समा, कराची। फैसलाबाद से आपको खबर दें, जहां मरीज बढ़ने लगे, अद्वियात नायाब हो गई। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अद्वियात की शदीद कमी से मरीज रुल गए। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट। बूढ़े वजूद, लंबी कितार, मरीज दवाइयों के लिए खवार। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सालाना 34,000 मरीजों का इजाफा, मगर दिल की धड़कन को रवां रखने वाली अद्वियात नायाब होने लगी। पूरा दवाई नहीं मिल रहा है भाई, कुछ दे रहा है, कुछ बाहर से लेना पड़ता है। इतनी लंबी लाइनें लगी हैं, इतनी 2-2 घंटे लग जाते हैं, क्या करें, किधर जाएं? इंसामिया कहती है दवाइयों में कमी का मामला जल्द हल कर लिया जाएगा। जो कार्डिक पेशेंट्स हैं उनकी तो ऑलमोस्ट हमारे पास पूरी रेंज है और वो अवेलेबल है। जो थोड़ी बहुत दवाइयाँ होती हैं उनको DHQ या लाइट से लेनी पड़ती हैं। अस्पताल की OPD में रोजाना 2000 से जायद मरीज दवाइयों के हसूल के लिए आते हैं। इलाज के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके बैरून मुल्क जाने वाले हुक्मरान अगर इन मरीजों का दर्द भी समझ लें तो शायद कुछ हजाला हो जाए। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। निजी स्कूल्स की जानिब से जायद फीस वसूली के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत ने निजी स्कूल से जारी करदा रिवाइज चालान की तफसीलात तलब कर ली। स्टेटमेंट भी जमा कराने का हुक्म दे दिया। इरफान उल हक की रिपोर्ट देखिए। सिंध हाई कोर्ट में निजी स्कूल्स की जानिब से जायद फीस वसूली के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत। निजी स्कूल्स के वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने फीस में 20% कमी की है। गर्मियों की तातीलात की फीस भी 50% कम करने का हुक्म दिया है। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस्तफसार किया, क्या सुप्रीम कोर्ट ने तमाम हाई कोर्ट्स को इस हवाले से कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया है? जब तक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आएगा आप हमारे छोटे से मासूम से हुक्म पर अमल करें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वालिदैन भी समझदार हो गए हैं, रिवाइज चालान के बगैर फीस नहीं देंगे। 5% इजाफे के मुताबिक जो रकम बनती है वो लिख कर दें, आपका बयान हल्फी लेंगे। अदालत ने निजी स्कूल से जारी करदा रिवाइज चालान की तफसीलात तलब कर ली। समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इरफान उल हक, समा, कराची। और अब आपको बताएं, कराची में शाहराहों और तिजारती मराकज़ के बाद तालीमी इदारों और उनके खिलाफ गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। महकमा तालीम ने खबरदार किया कि तजावुज़ात हटाएं वरना कार्रवाई होगी। मजीद जानते हैं समा की नुमाइंदा सोनिया शहजाद से। सोनिया, क्या डेडलाइन दी गई है? जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि कॉलेजेस एजुकेशन सिंध ने शहर के 12 कॉलेजेस में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के लिए अंदिया दे दिया है। वो कॉलेजेस जिनके अंदर और बाहर तजावुज़ात हैं उनका खात्मा किया जाएगा। 1 हफ्ते की मोहलत जो है उन तमाम कॉलेजेस को दी गई। कराची के 12 कॉलेजेस हैं जिनके बाहर बहुत सारी गैर कानूनी दुकानें कायम है, जबकि कॉलेजेस के अंदर चौकीदारों के घर भी बना दिए गए हैं जिनका खात्मा किया जाएगा।
सही, बहुत शुक्रिया सोनिया, आपने हमें अपडेट किया। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए तजावुजात हटाने का ऑपरेशन जारी है। नॉर्थ नाजिमाबाद में कितनी तजावुजात हैं और कितना काम हो चुका है, जानने के लिए चलेंगे खुर्शीद आलम की जानिब। जी हाँ, बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं नॉर्थ नाजिमाबाद रेलवे स्टेशन पर और मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा कि हैवी मशीनरी अपना काम कर रही है। ये डबल ट्रैक्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये खुशकिस्मती से यहाँ पटरियां अभी तक जमीन के ऊपर ही हैं, लेकिन यहाँ झाड़ियां उग चुकी हैं और अतराफ में जो मलबा डाला गया था गुज़िश्ता बरसों में वो अभी तक नहीं हटाया गया। और साथ साथ रेलवे की इंतजामिया और पुलिस के ताउन से जिस तरह यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, रेलवे के अतराफ में जो कमर्शियल तजावुजात हैं उनको हटाया जा रहा है, लेकिन उस मलबे को भी अब तक साफ नहीं किया गया और रेलवे का कोई जिम्मेदार आदमी इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है जो ये बता सके कि जिन लोगों को नोटिस दिए गए थे उनका क्या होगा। और सबसे अहम बात यह कि मलबा कब तक हटाया जाएगा, क्योंकि गरीबाबाद से लेकर यहाँ तक 5 किलोमीटर के एरिया बन जाता है जहाँ पर अब तक मलबा नहीं हटाया गया और ये सैकड़ों नहीं बिला मुबालगा हजारों टन मलबा मौजूद है जो कि साफ होना जरूरी है। सबसे अहम बात यह कि लोग इस बात के मुंतजिर हैं कि जल्द ये काम मुकम्मल हो ताकि सर्कुलर रेलवे जो है वो बहाल हो सके। जी, चारसदा में इंतजामिया की नाअहली, तजावुजात के खात्मे के बजाय रोड पर आर्जी फुटपाथ कायम कर दिया गया। एजाज खालिद की रिपोर्ट। इंतजामिया की बेहिसी, अवाम की मुश्किलात में इजाफा। चारसदा के मसरूफ तरीन तहसील बाजार में तजावुजात की भरमार। इंतजामिया ने फुटपाथ खाली कराने के बजाय मेन रोड पर आर्जी फुटपाथ बना दिया। अगर आपने फुटपाथ लोगों के लिए बनाए हैं तो काइंडली उसको लोगों के लिए ही मुख्तस करे ताकि उस पर लोगों का मजरब हो। दुकानदारों का कहना है कि फुटपाथ का हुकूमती एहलकारों को बाकायदा टैक्स अदा करते हैं। TMA वाली भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे। वो टैक्स तो ले लेते हैं लेकिन रास्तों को क्लियर नहीं कर दे। जिला इंतजामिया ने सारा मलबा सूबाई हुकूमत पर डाल दिया। बाजारी टैक्स है, ये सूबाई हुकूमत ने मंजूर किया, हमने ठेका दिया ठेकेदार को। शहरियों का कहना है कि सड़क पर फुटपाथ बनाने के बजाय इंतजामिया तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करे। एजाज खालिद, समा, चारसदा। गाड़ी या मोटरसाइकिल के मालिकान रजिस्ट्रेशन बुक गुम होने की फिक्र से आजाद हो जाए क्योंकि पंजाब में स्मार्ट कार्ड का आगाज हो गया। इस कार्ड की क्या खसूसियात होंगी, बता रहे हैं लाहौर से समा के नुमाइंदे रियाज अहमद। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन जो है वो दिन ब दिन जिद्दत की तरफ जा रहा है और अब उन्होंने एक ऐसा स्मार्ट कार्ड मुतारिफ करवाया है जो सार्फिन के लिए बड़ी उसमें सहूलियात होंगी। जदीद मशीनें भी जो हैं वो बाहर से मंगवाई गई हैं। स्मार्ट कार्ड ये होगा कि ये पहले इस शेप में होगा, वाइट बिल्कुल शेप में होगा जिसमें चिप होगी और इस कार्ड को इस मशीन में जो है वो डाला जाएगा। मशीन का ये इनपुट है, यहाँ से ये कार्ड जो सफ़ेद कार्ड यहाँ से डाला जाएगा और फिर इस मशीन से मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ ये कार्ड जो है वो यहाँ पर आएगा जिसे आउटपुट कहा जाता है और इस मशीन से ये कार्ड जो है वो इस शेप में बाहर आएगा। इस जो कार्ड स्मार्ट कार्ड है इसके 20 से ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर हैं, 4 से ज़्यादा कलर हैं और इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान का मोनोग्राम भी बना हुआ है। रजिस्ट्रेशन बुक्स होती हैं वो गुम होती थी तो उसके ऊपर डुप्लीकेट लिखा जाता था, लेकिन जब ये कार्ड गुम होगा या चोरी हो जाएगा तो उसके बाद इस कार्ड के ऊपर डुप्लीकेट कहीं नहीं लिखा जाएगा। महकमा एक्साइज की तरफ से ये जो कार्ड जारी करने का जो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन कार्ड है जिसे स्मार्ट कार्ड का नाम दिया गया है, लोगों में बड़ा सराहा गया है और उनका ये कहना था कि इस तरह के इक़दाम से जो है वो लोगों का जो है सरकारी महकमों पर एतमाद भी बढ़ेगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान और चीन ने जंगलात के शोबे में ताउन बढ़ाने का फैसला कर लिया। दोनों ममालिक के दरमियान MOU पर दस्तखत कर दिए गए। हबीब अहमद की रिपोर्ट। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के सफर में चीन भी पाकिस्तानियों का हम सफर बन गया। जंगलात के शोबे में तावन बढ़ाने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत। जंगलात को महफूज बनाने, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़, मौसमियाती तब्दीली के जंगलात पर मनफी असरात को रोकने और आबी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल के लिए बाहमी तावन को फ़रोग़ दिया जाएगा। We will be soon unveiling a proper agreement that we are doing on the Gwadar to make it a clean and green सिटी। चीनी सफीर कहते हैं माहौलियात के हवाले से चीन और पाकिस्तान का मिशन एक है। Prime Minister Imran Khan gave a lot of importance and attention to the areas of sustainability of the development and the environmental protection.
वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अमीन असलम का कहना था कि आलमी बरादरी मौसमियाती तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों को संजीदा ले रही है। पोलैंड में होने वाली कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा का मंदूब मुंतखब होना इस बात का सबूत है। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ हबीब अहमद, समा, इस्लामाबाद। बहर रास्त आपके लिए चलेंगे लाहौर, जहां कमर जमान कायरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन जो आपके अपने साथी हैं, जो आपके अपने वज़रा हैं, जो आपके हुकूमत के मेन 100 लोग हैं, उनके ऊपर जो आपके इत्तेहादियों के ऊपर इल्जाम है, उनकी इन्वेस्टिगेशनें जारी हैं। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर लोगों को गिरफ्तार ही करना है तो फिर उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? क्या हुकूमत के वज़रा पे इन्वेस्टिगेशंस नहीं है? वज़रा आला पे नहीं है? स्पीकर साहब पंजाब असेंबली पे नहीं है? उनके खानदान पे नहीं है? तो फिर आज उनको क्यों सहूलतें दी जा रही हैं? उनको सिर्फ पूछा जा रहा है। इसी बात पे आज अपोजिशन सरापा एहतजाज है। और जरदारी साहब ने पिछले दिनों जो बातें की उस पर बहुत बहस छेड़ी गई कि जी उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं, उन्होंने बड़ा, इस पर एक बड़ा भूचाल सा आया है। हमारा सवाल यह है कि आसिफ जरदारी साहब ने कौन सी गलत बात की है? अगर उन्होंने कहा है कि इस मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने दें, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने दें और उसके नतीजे में अवाम के मैंडेट के साथ हुकूमत आती है तो उसको आने दें, तो बेहतरी का निजाम होगा। तो किसी को शक है कि इलेक्शन मैनेज हुए? सारी जमातें कह रही हैं, मीडिया कह रहा है, हुकूमत के वो लोग जो सीटें हार गए वो भी कह रहे हैं। और हमें सीखना चाहिए। अगर जरदारी साहब कह रहे हैं कि माजी से सीखें तो हमें सीखना चाहिए ना। सियासतदानों पर तो इल्जाम है कि सियासी हुकूमतें हमेशा करप्शन हो जाती है, माशरा खराब हो जाता है, पता नहीं अकरबा परवरी हो जाती है। तो जो मार्शल लॉ की हुकूमतें रही हैं उसमें कौन से दूध और शहद की नहरें बही हैं? एक में मुल्क टूटा है, दूसरे में मुल्क अंदरूनी तौर पे बर्बाद हुआ है, इकोनॉमी में बर्बाद हुआ है, सोसाइटल फाइबर बर्बाद हुआ है। हमें बताएं तो सही। हमने जुडिशियल एक्टिविज्म भी बहुत देख लिया, इफ्तिखार शाही साहब का भी देख लिया, मौजूदा भी देख लिया। क्या इससे मुल्क में सारा इंसाफ हो गया? क्या मसले का हल निकल आया? क्या एक इदारा चीफ जस्टिस साहब अगर ये समझे कि वो सो मोटो के जरिए पूरे मुल्क को चला लेंगे तो क्या ये हो पाएगा? नहीं होगा ये। और अगर हम ये कह रहे हैं कि आप अपने इख्तियारात को आइन के दायरे के अंदर इस्तेमाल करें, लिमिट्स के अंदर इस्तेमाल करें, रिस्ट्रेंट्स के साथ इस्तेमाल करें, इंग्रेस ना करें अपने इख्तियारात से, ये नहीं है। ट्राइकोटमी ऑफ पावर अगर हम कह रहे हैं आइन के अंदर दिए गए तरीकाकार के मुताबिक रहें तो कौन सा जुर्म कर रहे हैं? यही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार कहती रही है और आज भी हम कह रहे हैं कि भाई इस मुल्क का फैसला जब तक पाकिस्तान के अवाम आजादाना राय से नहीं करेंगे। क्या दुनिया में आज बरतानिया में हंगामा नहीं है? वहां ब्रेक्सिट पे बड़ी लड़ाई है तो क्या इंटरवेंशन हो गई? क्या वहां की एजेंसियां, वहां की सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर रही है? सीखने का अमल चलने दें, प्रोसेस को मिच्योर होने दें। अगर ये इलेक्शन, जरदारी साहब कहते हैं कि इलेक्शन ठीक हो जाता तो लड़ झगड़ के कोई हुकूमत बनती ना। जिनका काम है उनको करने दें और जिनका काम नहीं है अगर वो करेंगे तो हम यही कह रहे हैं ना भाई, सियासतदान को तो गाली देते हो, आप भी तो देखो क्या बाकी इदारे जो थे जब वो हुकूमतों में रहे तो आपने पाकिस्तान का कौन सा इस्तेहकाम ले आए आप? इसका मतलब इस इदारों को बुरा भला कहना नहीं है, इदारों से टकराव नहीं है। हाँ, अगर हम ये कहते हैं कि अदलिया के पास 8 लाख केस पेंडिंग पड़ा है तो इसका मतलब अदलिया को इख्तियार को चैलेंज करना नहीं है। हमें एहतराम है अदालत का, लेकिन अदालत तो एग्जीक्यूटिव का हिसाब पूछ लेती है, उस पर तो सुओ मोटो ले लेती है। अदालत के काम जो अदालत ने करने हैं अगर वो पेंडिंग है तो उस पे कौन सुओ मोटो ले?
उसके लिए हम आपसे ही गुजारिश करेंगे ना, अदालत से गुजारिश करेंगे कि हजूर अपने। कमर जमाल कायरा लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एबटाबाद में अंग्रेज दौरे हुकूमत में तामीर किया जाने वाला सत्तू बंगला वॉकिंग ट्रैक खूबसूरती और दिलकशी में अपनी मिसाल आप है। आतिफ कयूम की रिपोर्ट। हरे भरे दरख्तों के दरमियान पथरीले पहाड़ों से गुजरता जंगल के बीचों बीच बना सत्तू बंगला वॉकिंग ट्रैक 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ये ट्रैक सत्तू बंगला पर ले जाता है, जहां कभी अंग्रेज दौर के हुक्मरान और अफसरान कयाम करते थे, मगर मुनासिब देखभाल न होने के बाइस बंगला खस्ता हाली का शिकार है। एक अनलॉक्ड एक एसेट है कि जो कि अभी तक लोगों को नजर नहीं आ रहा। अगर लोग कुमराट वैली और इतने दूर जाते हैं तो ये तो बिल्कुल एबटाबाद के डोर स्टेप पे 20 किलोमीटर फ्रॉम एबटाबाद, और यहाँ पर आकर लोग जो है एंजॉय कर सकते हैं। एबटाबाद से चंद मिनट की दूरी पर अंग्रेज दौर में बनाया गया वॉकिंग ट्रैक मीरा रहमत गांव के हसीन मनाजिर की खूब अक्कासी करता है। हम नथगली गए हैं, नरान गए हैं, सब जगह गए हैं, लेकिन उधर भी अच्छे थी, लेकिन इधर आए हैं तो बहुत जबरदस्त जगह है ये ना। हुकूमत इस ट्रैक और इससे मुल्हका इलाके को सयाहती मकाम का दर्जा दे तो सयाहत की सनत को मजीद फरोग मिलेगा। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद।